नमस्कार, मैं रमेश साहू, फाइनेंशियल डॉक्टर। आज मैं दिगोरी में हमारे सबसे पुराने मित्र मिस्टर योगेश सिंह से मिलने आया। तो जिस प्रकार से आज के दौर में एक फाइनेंशियल लिटरेसी का विषय जो होता है, जो अधिकतर लोगों को यह जानकारी नहीं है, तो मैंने फाइनेंशियल चेकअप के माध्यम से इनसे मिलने आया। तो अभी इनका अनुभव कैसा रहा आपको साझा करेंगे। आप श्री योगेश जी सिंह ने। नमस्ते सर, अभी जैसे हमने आपका फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप किया, तो इस जी। फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप के माध्यम से आपको कौन सी चीज़ों का पता चला जो अभी तक अनुभव नहीं था? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ज़्यादातर फाइनेंशियली लोगों को एडवाइस रहती ही नहीं है, मतलब लोगों को पता ही नहीं कि करना क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम नाम की भी कोई चीज़ होती है, ये भी लोगों को पता नहीं है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं उसमें जो कुछ मुझे पहले से पता थी, और कुछ नई चीज़ें हैं जो पता होने के बाद भी मतलब कभी उसके ऊपर गौर नहीं किया। तो ऐसी कुछ नई चीज़ें भी है जो उसमें। और जैसा भी हमने अच्छा। आपसे चर्चा की, ऑलरेडी आप वेल्थ बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा कुछ स्टॉक्स में, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जी आईपीओ बाकी चीज़ों का है, और आपने एक अच्छा डिसीजन लिया कि आपने टर्म प्लान भी लिया है। जी। तो क्या टर्म प्लान के बारे में पहले से कुछ जानते थे कि कुछ आपको रियलाइजेशन होना चाहिए? एक्चुअली पहले से जानता तो था मैं, लेकिन चूंकि पिछले साल अक्टूबर महीने में मेरे एक कज़न ब्रदर है, मुझसे भी छोटी उम्र का था, 30 की एज में उनकी, जब जस्ट एक साल के अंदर अंदर शादी हुई थी। वाइफ भी प्रेग्नेंट थी, और उनकी अचानक से एक मतलब दुखद निधन हो गया उनका वाला, क्या बोलते हैं उनको, हार्ट अटैक। फिर चल के कुछ रियलाइज हुआ कि यार ये सही नहीं है, होना चाहिए। ये अपने लिए, अपने मतलब अपने फैमिली के लिए कुछ ना कुछ तो, अपने बात कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। और आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपने, दैट्स वाई। क्योंकि इंसिडेंट होने के बाद भी लोगों को ये रियलाइज होता है। एग्जैक्टली। बट आज के डेट में बोलना चाहूँगा कि जो 25 से 40 के बीच में है, यह एक ऐसा एज होता है जो एज का टर्निंग पॉइंट हो, जैसे हम एक न्यू बिजनेस सेटअप की बात बोल सकते हैं, एक अर्निंग स्टेज होता है। वैसे भी कहते हैं कि जो कम उम्र में रहते हैं तो प्रीमियम भी कम लगता है, बराबर। समय भी अधिक रहता है, कम बजट में एक अच्छा खासा आपका टर्म प्लान मिल जाता है, बराबर। जो कि आपको विदाउट एनी डिसीज, विदाउट एनी क्वेरी आसानी से मिल जाती है। क्योंकि अगर आप आफ्टर 40 टर्म प्लान लेंगे, मिल तो जाता है, पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। कई बार कुछ जो फाइनेंशियल इशू तो आते ही है, साथ में हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, जिसकी वजह से आपका टर्म प्लान में रिजेक्ट होता है, तो बराबर। मिलने की संभावना नहीं होती है। एग्जैक्टली। सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये था, क्या आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है? जी हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस भी है, और मेरा आप है, मेरे फैमिली मेंबर्स का फैमिली भी का है। है? अभी मुझे आपसे बोलना था, जैसे अभी जहाँ तक मैं जानता हूँ आपकी मम्मी का हमने हेल्थ इंश्योरेंस निकाला था, जी। आपकी मम्मी का हेल्थ क्लेम भी आया था इसके पहले, जी तो हाँ। आपको हेल्थ का क्लेम का कैसा अनुभव रहा सर? अनुभव बोले तो जो भी मतलब जो भी क्वायरी डाउट था सब, रमेश सर तो थे ही साथ में, तो इन्हीं के मार्गदर्शन में हमने सब चीज़ें की थी, तो कुछ दिक्कत तो कहीं कहीं पे भी नहीं है। मेरे हिसाब से आपका पूरा 100% क्लेम सेटलमेंट हो गया था, कोई जी हाँ, दिक्कत जी नहीं हाँ, आई है। 100% सेटलमेंट हुआ था। सो और दूसरी बात, अभी जो हमने फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप किया, जैसे उसके अंदर में आपका लाइफ कवर कितना होना चाहिए, हेल्थ कवर कितना टाइम्स होना चाहिए, क्या आपने इमरजेंसी फंड्स क्रिएट किया है कि नहीं किया है, उसके बाद में डेट का कुछ मैनेजमेंट किया है क्या? बराबर। क्योंकि भी जो यंग जनरेशन होती है, ये मैक्सिमम ईएमआई पे फोकस ज्यादा करती है, मैक्स टू बट उसका भी एक लिमिट होता है कि आप अगर कुछ पोर्शन में, जैसा अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, आपके अर्निंग का एक मैक्स टू मैक्स 40% ही आपका ईएमआई जाना चाहिए, कि अगर वहां तक ईएमआई जाता है तो आप एक अच्छा बैलेंस मेंटेन कर सकते हो। अगर आपका ओवर बर्डन जाता है तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस जाते हो, जी हाँ, ये जिससे बात सही निकलना है। आसान नहीं होता है। हमने उसमें उस माध्यम से जो हेल्थ चेकअप का जो पोर्शन था, वो भी हम आपसे हमने चर्चा की है, जी तो जी। आपने उसमें आपने खुद को अच्छा मेंटेन किया है, आपका स्कोर भी उसके अंदर 5 आउट मेंटेन ऑफ भी 5 किया रहा है। है, और एक्चुअली ये सारी जो चीज़ें अभी आपने बताई कि 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये सब सब चीज़ें मैं ऑलरेडी जी चुका हूँ, मतलब तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका कर एक्सपीरियंस चुका रहा हूँ। उसके लिए। हाँ, तो ऐसा नहीं है, जब इनकम के हिसाब से अपनी ईएमआई ज़्यादा रहती है ना, तो उसका बर्डन कितना रहता है वो जो झेल चुका है उसी को पता हो पता सकता रहता है। है। ये बहुत अच्छा आपने विषय शेयर किया। साथ में जैसा बहुत लोग रेंटल प्रॉपर्टीज में रहते हैं और खुद की स्टेट बनाते हैं और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्टॉक इज नॉट बैड, इट्स वेरी गुड, बट सिर्फ कहते हैं ना, एक फाइनेंशियल कुंडली होती है, एक फाइनेंशियल थाली होती है। फाइनेंशियल थाली के अंदर में आपका एफडी, आरडी, एसआईपी, गोल्ड, सिल्वर, पीपीएफ, ईटीएफ, इक्विटी, एसआईपी, इवन स्टॉक मार्केट्स के कुछ अच्छे फंड्स भी होना जरूरी है, एग्जैक्टली। ताकि आपका फाइनेंशियल लीगेसी जिसको कहते हैं, एक समय के बाद में क्रिएट हो जाता है।
बराबर। हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था सर रिटायरमेंट कि रिटायरमेंट के बाद में क्या पर्पस है, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ हमने भी जो चर्चा की है कि आपके आज के करंट मंथली एक्सपेंस का 300 टाइम्स अगर आपका फंड क्रिएट करते हैं तो एक आपका रिटायरमेंट अच्छा खासा गुजर जाता है। अच्छा खासा जिसके गुजर अंदर में सकता है। जो आज की आप लाइफ स्टाइल जी रहे हो वो सेम। वो लाइफ स्टाइल इससे भी बेस्ट, क्योंकि उस टाइम फंड अच्छा खासा हो जाता है और जो हम कहते हैं रिटायरमेंट लाइफ जीने के लिए आसान हो जाती है। बराबर। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ सर आपको क्या आप मेरे सर्विस से सेटिस्फाइड हो? बिल्कुल बिल्कुल, आपके सर्विस से तो सेटिस्फाइड हुई। एक्चुअली मैंने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मुझे इतना कुछ उससे जानने को मिलेगा करके, तो सेटिस्फेक्शन तो है ही। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, क्योंकि जी ऐसे ही मुलाकात करते रहे और हम आपको और भी जो नए नए चीज़ होंगी इंडस्ट्री में चल रहा है जो कि आपकी तक पहुंचाना चाहिए आपकी तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। आप धन्यवाद। सभी से निवेदन करता हूँ कि मैं रमेश साहू फाइनेंशियल डॉक्टर, हेल्थ लाइफ एमएफ स्टॉक कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, फैमिली प्रोटेक्ट कीजिए, फिर जाके इन्वेस्टमेंट कीजिए। धन्यवाद।